पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुदेश कटारिया जी। आज चंडीगढ़ के अंदर हैं, चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से दलित सम्मेलन शुरू किए हुए 5 दलित सम्मेलन अभी तक कर चुके हैं और 17 इनके पेंडिंग है। आगे इनका क्या क्रम रहने वाला है इन्हीं के मुख से जानेंगे। कटारिया जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार धरनी जी, बहुत जी, जो क्या कार्यक्रम रहने वाला है आपका आगामी दिनों में? पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के दिशा निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में दलित सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। उसी कड़ी में मुझे भी जिलेवार दलित सम्मेलन करने की एक जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 5 जिले मैं अब तक कर चुका हूं। सैटरडे को मेरा एक बड़ा सम्मेलन रेवाड़ी में है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आएंगे। अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा चुनाव में 2 लोगों के बीच चुनाव है। एक तो राजनीतिक संत है, जिसको राजनीतिक संत है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिसने दलित वर्ग के लिए, पीड़ित वर्ग के लिए, शोषित वर्ग के लिए दिन रात काम करके चूल अचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किए। एक है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो राजनीतिक लुटेरे की मैं संज्ञा देता हूं, जिसने दलित वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया। अपने कार्यकाल में प्रॉपर्टी डीलिंग के सिवा उसने कोई काम किया ही नहीं। आज मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जिलेवार जाकर पूछ रहा हूं, दलित सम्मेलन के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई 5 काम गिना दो जो दलित हित में किए हों। 1966 में हरियाणा बना, अनेकों नेक मुख्यमंत्री आए और चले गए, किसी व्यक्ति ने दलितों की सुध नहीं ली। पहला एक ऐसा ऐतिहासिक और संत मुख्यमंत्री आया जिसने दलितों की जो 1966 से मांग थी, 1966 में दलितों की मांग थी हरियाणा प्रदेश में अनुसूचित आयोग बनाया जाए, जाति आयोग बनाया जाए। उसी दिन से मांग थी हरियाणा में सफाई कर्मचारी आयोग बनाया जाए। उसी दिन से मांग थी प्रमोशन में रिजर्वेशन दी जाए। लेकिन किसी मुख्यमंत्री और सरकार ने उनकी नहीं सुनी। चाहे ओम प्रकाश चौटाला की, भजन लाल जी की, बंसी लाल जी की, किसी की भी सरकार रही हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही हो, दलित उत्पीड़न के मामले में तो प्रदेश नंबर 1 रहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में। दुलिना कांड, खरखोदा कांड, गोहाना कांड, मिर्चपुर कांड, ये सारे कांड भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में हुए। आए दिन अखबार की प्रतियां छपी मिलती थी फ्रंट पेज पे, ये दलित उत्पीड़न के मामले में प्रदेश नंबर 1 है। और ये मैं नहीं, उनके नेता कहते थे। कुमारी शैलजा ने कहा कि बलात्कार प्रदेश बन चुका है। आज कुमारी शैलजा जी से भी ये सवाल है कि आज भी क्या वो सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कर सकती हैं क्या? तो हम पूरे प्रदेश में जाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछ रहे हैं, 10 साल के कार्यकाल में किया कुछ भी नहीं। अनुसूचित आयोग पहली कलम से हमारे संत मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बनाया। सफाई कर्मचारी आयोग उसने बनाया। प्रमोशन में रिजर्वेशन, जो दलितों के लिए मील का पत्थर थी। अगर हमारे समाज का कोई बच्चा क्लर्क भर्ती होता था तो क्लर्क से रिटायरमेंट हो जाता था। प्रमोशन में रिजर्वेशन का काम देके मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि अगर कोई हमारे समाज का और हमारी बिरादरी का मुख्यमंत्री बन जाता, वो भी ना कर पाता। लेकिन एक प्रदेश में एक ऐसे संत मुख्यमंत्री ने पहली कलम से प्रमोशन में रिजर्वेशन का काम दिया। आज हमारा बच्चा क्लर्क भर्ती होता तो HCS से रिटायरमेंट होगा। संजीवनी का काम मनोहर लाल जी ने दलित समाज के लिए किया है। तो आने वाले समय में क्या कोई हरियाणा लेवल पर, स्टेट लेवल पर बड़ा सम्मेलन भी आप कर सकते हैं? बिल्कुल, जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी नायब सैनी जी से दिशा निर्देश लेके एक बड़े स्तर का सम्मेलन हम हरियाणा प्रदेश में करेंगे। उनके दिशा निर्देशानुसार जहाँ भी समय और जगह तय होगी हम बड़ा सम्मेलन भी करेंगे। लेकिन अभी जिला स्तरीय सम्मेलन ये चल रहे हैं, 5 जिले में कर चुका हूँ और प्रत्येक जिले में जाऊँगा और कांग्रेस की कारगुजारियों को बताऊंगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में किस प्रकार का कार्यकाल कांग्रेस का था। और आज तो कांग्रेस तो बीजेपी से हिसाब किताब मांगने पर लगी हुई है। मैं तो कह रहा हूं, हिसाब किताब तो नायब सैनी जी ने दे दिया, अमित शाह जी ने दे दिया, हमारे मिनिस्टरों ने दे दिया, हमारा संगठन दे रहा है, मैं भी दे रहा हूं। 10 साल का कार्यकाल दलितों का जो सना पड़ा है दलित उत्पीड़न से, उसका भी तो हिसाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा दे, उसका दीपेंद्र हुड्डा दे, कांग्रेस पार्टी दे कि 10 साल में किस प्रकार का कार्यकाल उनका रहा। कोई 5 काम गिना दे। आज बड़ी समझदारी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं जिले जिले में जाके कि अगर मेरी सरकार बनी, मैं मुख्यमंत्री बना तो कौशल रोजगार को खत्म कर दूंगा, HKRN को। हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की देन है, जिसमें गरीब बच्चों को 1 लाख लोगों को नौकरी मिली है, और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं उसमें 80% दलित हैं। बड़ी समझदारी के साथ उसको खत्म करना चाहता है और दलितों का हक छीनने के लिए आज भी आतुर है। पहले की परिपाटी बदली नहीं है। कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा प्रदेश की जनता समझ चुकी है। आने वाले समय में पूरा गरीब व्यक्ति, दलित व्यक्ति,
प्रताड़ित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति जो उनके समय का था वो जाग उठा है। उनके समय में जो अन्याय अत्याचार हुए सबको पता है, कोई भूले नहीं है। आने वाले समय में वोट की चोट से कांग्रेस से बदला लेंगे लोग और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। धन्यवाद सुदेश कटारिया जी। तो ये है चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया, जिन्होंने अपने कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।